कुछ देर तक वहां घोर सन्नाटा छाया रहा। कुछ होश ठिकाने आने पर आंखों में अश्रु लिए महेंद्र बोला, हे महाराज, अब आप ही मेरी मदद कीजिए और मुझे रास्ता दिखाए जिससे मेरा अनुज फिर से अपने मानव रूप में लौट आए। महेंद्र की बात सुन महात्मा जी बोले, बेटा ऐसा तो कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, उस दुष्ट दानव की 7 गुत्थियों का जवाब देना ही इस समस्या का एकमात्र हल है। कोई व्यक्ति जब उसके सभी सवालों के जवाब देकर उसे पराजित कर मौत के घाट उतार देगा, तब तुम्हारा भाई लखन ही नहीं बल्कि उस मक्कारी दैत्य द्वारा श्रापित किए गए सभी जीव अपने वास्तविक रूप में लौट आएंगे। महेंद्र बोला, महाराज आप तो सर्वशक्तिमान हैं, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते? महेंद्र की बात सुन महात्मा जी बोले, बेटा बेशक मैं उस पापी दानव के सभी सवालों का जवाब दे सकता हूँ, पर मेरी भी कुछ सीमाएं हैं जिन्हें मैं चाह कर भी नहीं लांघ सकता। इतना कह साधु महाराज चुप हो जाते हैं। तब महेंद्र बोला, ठीक है महाराज, तो फिर मैं खुद जाऊंगा अपने अनुज को बचाने और उस दुष्ट दैत्य के सवालों का जवाब देने। महेंद्र की बात सुन महात्मा बोले, बेटा तुम भी उसका कुछ नहीं कर पाओगे, फलत अपने भाई की तरह उसके जाल में फंसकर पत्थर के बन जाओगे। फिर भी अगर तुम जाने का निश्चय कर ही चुके हो तो एक बात का ध्यान रखना, वो दुष्ट तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा। उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दिए बिना सीधे उससे बस उसके सवाल पूछना। साधु महाराज के निर्देश सुन महेंद्र जी महाराज कह साधु से विदाई लेकर दैत्य दंभिकासुर की गुफा की ओर चल देता है। कठिन यात्रा करने के पश्चात महेंद्र उस भयानक गुफा के द्वार पर पहुंच जाता है और दैत्य दंभिकासुर को पुकारता है, हे दुष्ट दानव, बाहर आ, मैं आज तेरे सभी सवालों के जवाब दे तेरा काम तमाम कर दूंगा। महेंद्र की बातें जब दंभिकासुर सुनता है, गुस्से से लाल पीला हो दंभिकासुर गुफा से बाहर आकर दहाड़ने लगा। अब कौन मूर्ख मेरे हाथों से मरने आया है? उसकी दहाड़ इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा जंगल थर्रा उठा। महेंद्र ने भी जब दैत्य के विकराल रूप को देखा तो क्षण भर के लिए तो वो भी ठिठका, पर फिर गुस्से से गर्जना करते हुए बोला, तो तू है वो दुष्ट राक्षस जिसने मेरे भ्राता की धर्मपत्नी का हरण किया और मेरे अनुज को पत्थर का बना दिया। दुष्ट दानव, आज तेरा अंत निश्चित है। पूछ फरेबी राक्षस, कौन से हैं तेरे वो 7 सवाल, मैं भी तो जानूं। दंभिकासुर घिनौनी